ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल की ट्रीटमेंट इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री होते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स, जो पहले से गुडविल दे रखी है बुक्स के अंदर, यानी जो बैलेंस शीट में दे रखी है, या इसी नाम से कह रखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स, तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और एंट्री हो जाती है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड रेशो में ही बांटी जाएगी हमेशा। उसके बाद एक एंट्री होती है गुडविल एडजस्टेड की, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है और रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर यानी बचे हुए पार्टनर जो बिजनेस को चलाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रेशो होती है गेनिंग। गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो एंट्री हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशो निकाल लेना न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गेनिंग रेशो के बारे में, न्यू रेशो के बारे में, तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी रेशो हटा देना। बाकी जो बची हुई रेशो होती है वही न्यू वही गेनिंग होती है। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन है तो फिर उस तरीके से निकलेगी। जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर है, C जा रहा है, तो A और B अब बिजनेस को चलाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट। ये आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करिए गुडविल वाले पॉइंट को। एग्जाम्पल 17 है इस बुक के अंदर, ये DK गोयल जी की बुक है। ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2:1, ये मतलब 3:1 का रेशो है। गुडविल इज अपीयरिंग इन बुक्स 2,40,000। पहले से जो गुडविल दे रखी है यानी कि जो ऑलरेडी गिवन है वो 2,40,000 की है। बी रिटायर ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 6 लाख। A and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट रेशो का मतलब न्यू रेशो ही होता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है। सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो निकालें जो कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हो गई। 3:2 का मतलब 3/5 2/5 और ओल्ड रेशो हो गई हमारी A और C की 3/6 और 1/6। तो 3/5 से आपने 3/6 माइनस किया तो 3/30 आ गया और 2/5 से आपने 1/6 माइनस किया तो 7/30 आ गया। यानी कि जो हमारी गेनिंग रेशो हुई 3:7 हुई। 6 लाख की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है रिटायरमेंट पे। इसमें से पुराने रेशो के हिसाब से उसका हिस्सा निकालिए जाने वाले का। जा कौन रहा है? B। तो B का हिस्सा है 2/6। 6 लाख का 2/6 होता है 2 लाख। अब इस 2 लाख को गेनिंग रेशो में यानी कि 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग ये आपको बताई थी एंट्री। A कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल 60,000, 1,40,000 और 2 लाख। एग्जाम्पल और देखिए एग्जाम्पल 22। कवि, रवि, कुमार एंड गुरु वर पार्टनर। देखो 4 पार्टनर हैं। रेशो है 3:2:1। 1 फरवरी 2017 गुरु रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कवि, रवि और कुमार 3:1:1 और 1। 3:1:1 का रेशो है इन तीनों के बीच में। अब ऑन गुरु रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म है 3,60,000। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको वही गेनिंग रेशो निकालना है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर रहे हैं तो अब रिटायरमेंट वाले चैप्टर में क्या है कि भाई इसका गेनिंग रेशो आता है इसमें। अगर इसमें रेशो कोई माइनस में चला गया तो वो हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जैसे कभी का आपने 3/5 में से 3/8 माइनस आप कर रहे हो तो 9/40 गेन आ रहा है। जब रवि का निकाल रहे हो 1/5 में से 2/8 माइनस कर रहे हो तो यहाँ देखो 8 - 10, 8 - 10 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा ना। तो ये 2/40 अब ये माइनस में आ गया तो हम इसे सेक्रीफाइस बोलेंगे, ये गेन नहीं रहा। ऐसे कुमार का भी आपका नेगेटिव आ गया तो ये भी सेक्रीफाइस हो गया। तो जो एंट्री मैंने आपको बताई है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, वो गेनिंग के केस में बताई है। अगर गेनिंग निकालते निकालते आपका सेक्रीफाइस आ गया तो जो 2 में आने थे वो डेबिट में चले जाएंगे, यानी कि उनकी जगह भी रिवर्स हो जाएगी। देखिए जैसे गुडविल है 3,60,000 की। पहले तो उस रिटायरिंग वाले का शेयर निकाल लो। इसमें से रिटायरिंग वाले का शेयर कितना आ रहा है? 3,60,000 में से कौन सा जा रहा है? गुरु। गुरु है लास्ट वाला। तो इसका बनेगा रेशो 3:2:7 1/8।
1/8 आपने निकाला तो ये 45,000 बना, ये तो गुरु का हो गया। अब बाकी दोनों का भी सेक्रीफाइस जा रहा है, तो जब ऐसे नेगेटिव में आ जाता है रेशो तो कंप्लीट यूज होगा, मतलब 2/40 का मतलब 2/40 करके ही निकालेंगे। 3,60,000 की आपकी गुडविल है, एक का सेक्रीफाइस 2/40 आ रहा है, दूसरे का भी 2/40 आ रहा है, तो 360 में से 2/40 निकाल लीजिए, 18,000 आ गया। अब ये सारे के सारे किसके अकाउंट में डेबिट होगा? कवि के में, क्योंकि कवि अकेला ये जिसके में गेन आ रहा है, बाकी दोनों के में सेक्रीफाइस आ रहा है। गेन का केस अगर होता तो जितने भी बचे हुए पार्टनर थे सारे डेबिट होते, लेकिन अब सारे डेबिट नहीं होंगे, क्योंकि गेन सिर्फ कवि ने किया तो अकेला कवि डेबिट होगा और बाकी सारे के सारे क्रेडिट होंगे। तो टू रवि कैपिटल अकाउंट, टू कुमार कैपिटल, टू गुरु कैपिटल। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें रिमेनिंग पार्टनर भी क्रेडिट क्यों हो गई, क्योंकि निकाल रहे थे गेनिंग, लेकिन गेनिंग ना निकल के रेशो निकल के आई है सेक्रीफाइस, तो उनकी जो जगह है वो भी रिवर्स हो जाएगी, डेबिट की बजाय क्रेडिट में आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी।